विधायक है राघव चड्ढा जी, पंजाब में आपको दिखते हैं। दिल्ली की जो आपकी बुलेटिन जारी करती थी, वैक्सीन बुलेटिन जारी होता था, आज आतिशी मरलीन जी गोवा में बैठी हुई हैं। उप मुख्यमंत्री गुजरात रवाना हो रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड बैठे हुए हैं। बाकी विधायकों के वीडियो आप मेरी फेसबुक पे देख सकते हैं, ऑडियो। वो कहते हैं जी हमारी मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, आप चाहें तो मुख्यमंत्री के घर पे जाकर घेराव कर सकते हैं या मीडिया में बात कर लीजिए। हरिनगर की उनकी विधायक का ऑडियो मेरे फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं। इन्हीं के मटिया महल के विधायक तो यहाँ तक कह गए थे कोरोना काल में कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाए। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों को कोरोना की इस महामारी से बचाने में फेल हो गए, राष्ट्रपति शासन मुंह बंद कर दिया गया, खामोश कर दिया गया। आसान है अपने विधायकों से जो इनके खिलाफ इनको आईना दिखाएं, उन्हीं के विधायक अपनी सरकार को, उनसे बहुत आसानी से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है इस्तीफा मांग लेती है, उनको चुप करवा देती है। तो बात ये कि हमें बोलना तो पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के उन लोगों की लड़ाई है जो बिजली हो, पानी हो, बेरोजगारी हो, तीसरी लहर से पहले सुरक्षित जीने का अधिकार, टीकाकरण हो, हवा की बात हो, हर चीज़ पे दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले 7 साल में पूरी तरह से फेल हुई। और भाजपा और आम आदमी पार्टी का ये जो खेल है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये उनका पानी रोकेंगे, ये इनका पानी रोकेंगे, पिसना दिल्ली को पड़ेगा। इनके खेल का मात्र एक मकसद है, दिल्ली के लोगों को जो मुद्दे हैं उनसे भटका कर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका एक एक आदमी करते हैं, इनके विधायकों को बिठाया जाता है, अपनी जवाबदेही नहीं। एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगाती है और हम भी मानते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से आप निकल कर आए थे, आज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही आरोप लगाकर क्यों रुक जाते हैं आप? हम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री से, आम आदमी पार्टी के संयोजक से नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो एमसीडी के भ्रष्टाचारों की सारी फाइलें लेकर एंटी करप्शन ब्रांच, एसीबी, सीबीआई में, पुलिस में, एलजी के पास जाए और अगर कहीं उन्हें लगे कि वो अकेले हैं तो कांग्रेस साथ में उनके खड़ी है, लेकिन वो आगे आकर पहल करें। खाली अखबारों में आकर एमसीडी चुनावों के मद्देनज़र दोनों आरोप प्रत्यारोप लगाएं और उसके बाद हम देख रहे हैं जिन पे आरोप लगाते हैं, अगले दिन आम आदमी पार्टी में भाजपा के वो पूर्व पार्षद या कांग्रेस के जिन पूर्व पार्षदों पर, विधायकों पर पूर्व पे उन्होंने आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल जी, वही नरेंद्र मोदी जी भाजपा और शाह वाला फार्मूला है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाइए और उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल करके उनको टोपी पहना दीजिए। ये काम भाजपा और भाजपा की ही चालों पर चलकर केजरीवाल समझ गए हैं। जिन पे वो आरोप लगाते हैं उन्हीं के पार्षदों को टोपी पहनाकर वो टिकट देने का वायदा करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। उम्मीद ये की जाती है कि वो ये काम ना करके उल्टा उन्हीं के खिलाफ जाकर शिकायत दर्ज करें। कांग्रेस उनके साथ है, लेकिन उनको आगे आना होगा। लेकिन हमें मालूम है ये इन दोनों का मिला जुला खुला खेल है, लोगों को गुमराह करना और मुद्दे से भटकाने में। धन्यवाद। प्लीज जरूर। आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार पे ये आरोप लगाया है कि 3,500 करोड़ का बस परचेज में हेराफेरी हुई। जनवरी में वर्क ऑर्डर निकाल दिया गया, 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है दिल्ली एक्सचेंजर को। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको याद दिलाती हूँ, मैं विधायक आम आदमी पार्टी में थी, आप जानते हैं। गोपाल राय जी मंत्री थे हैं, उनके पास परिवहन विभाग था, उनसे परिवहन विभाग छीन लिया गया, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं खुद उनके साथ पार्टी एंटी करप्शन ब्रांच फाइलें लेकर पहुंच गई थी। जांच कहाँ है नहीं मालूम है। क्या साठगांठ हो गई आम आदमी पार्टी और भाजपा में कि जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जिन गोपाल राय जी से उनका परिवहन मंत्रालय खुद अरविंद केजरीवाल ने छीन लिया था, फाइलें एंटी करप्शन ब्रांच में थी, वो जांच कहाँ है? अगर गोपाल राय ईमानदार थे तो जांच होने से पहले, जांच के परिणाम आने से पहले क्यों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय जी से परिवहन मंत्री उस समय परिवहन विभाग छीन लिया था? ये सवाल खड़ा है आज भी वही बात है जो आप कह रहे हैं।
विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाए, भाजपा आरोप लगा रही है। उनके पास सबूत हैं या नहीं है, या राजनीति कर रहे हैं दोनों पार्टियां, वो बेहतर जानती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज एमसीडी के भ्रष्टाचार की दुर्गेश पाठक बात करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सबूत होंगे। आगे क्यों नहीं आते हैं? आगे क्यों नहीं आते आप? क्यों एंटी करप्शन ब्रांच? अब ये कहते हैं जनता की चुनाव अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत चुनाव हरा सकती है, जिता सकती है। सज़ा जिन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिनके चुनाव लड़ने पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए, आप उसको इस तरीके से नहीं कि जनता की अदालत में। जनता तो चुनाव जिताएगी, हराएगी। तो मेरा ये कहना है कि दोनों दल आरोप लगाएं तो पूरी उम्मीद करते हैं सबूतों के साथ लगाते हैं। और वो सबूत क्यों नहीं पेश करते? मैं नहीं कहती इनके पास है नहीं, ये क्यों नहीं करते? क्या सेटिंग हो जाती है पिछले दरवाजे से? क्यों आप आरोप लगाने के बाद, सबूत होने के बावजूद उन सबूतों को आप छुपा जाते हैं और आप ही के जो आरोप हैं वो ऊंधे मुंह आकर गिर जाते हैं? क्योंकि समझौता हो जाता है और ये खुला खेल है, ये खुला खेल है। आपको भी पता है, हम कहते रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी संघ का छोटा रिचार्ज हैं, वरना दिल्ली की आधी अधूरी दिल्ली, पूर्ण राज्य नहीं, आधी दिल्ली, उसका मुख्यमंत्री कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर लड़ूंगा, मैं गुजरात की सारी सीटों पर लड़ूंगा, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा सारी सीटों पर लड़ूंगा। उनसे आज ये पूछा जाए, पैसा कहाँ से आएगा इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए? आज आपकी वेबसाइट पर चंदे का खुलासा क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप बताते कि इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पैसा कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? और हमारा आरोप है बिल्कुल कि अगर ये पब्लिक कर दें अपनी वेबसाइट पर अपने चुनावी चंदों की जानकारी, जो चुनाव से पहले, सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी दावा करती थी, तो आपको साफ हो जाएगा कि इनके चंदा देने वाले भी वही हैं जो भाजपा को चंदा देते हैं। और इसीलिए सिर्फ कांग्रेस को या कांग्रेस के वोट को, जो पारंपरिक हमारा वोट रहा है, उसमें सेंध मारने के लिए, जो कभी भाजपा में न गया है न जाएगा, उसमें सेंध मारने के लिए अरविंद केजरीवाल को जो है वो गुजरात में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में भेजकर मात्र कांग्रेस का वोट का जो सोच रहे हैं नुकसान होगा। पर मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, कांग्रेस पूरे दम से ज़मीन पर इन सभी राज्यों में जाएगी। और दिल्ली कांग्रेस, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, जो संवैधानिक पद, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ से फरार होकर दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसका एक विधायक, एक सांसद नहीं है संवैधानिक पद पर, कि जो अपनी विधानसभाओं को छोड़कर हम जा रहे हो, तो हम क्यों नहीं जा सकते? पूरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हजारों कार्यकर्ता आपको इन राज्यों में मात्र अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते हुए, इस ठग की हकीकत दिखाते बताते हुए वहाँ की जनता के बीच में दिखेंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, पंजाब की जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। हम उन्हें जागरूक करेंगे दिल्ली की हकीकत दिखाकर। और उन लोगों से भी कहूँगी, बाद में मत कहिएगा कि दिल्ली कांग्रेस ने या दिल्ली के लोगों ने आपको सावधान नहीं किया था। धन्यवाद। प्रश्न